हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है तश्मीना फैशन चैनल पे। और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सी ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो ये डिज़ाइन जो है आप पैंट के बॉटम पे, कुर्ती के दामन पे, स्लीव्स में बना सकते हैं। बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक फैब्रिक की पट्टी ली हुई है और उस पर हमने जो है पेस्टिंग कैनवस पेस्ट कर लिया हुआ है आयरन के हेल्प से। तो जो इसकी जो चौड़ाई हमने ली हुई है और 1.5 इंच है। अगर आप ज़्यादा चौड़ा चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो साइड से इस तरीके से हमने मोड़ते हुए इसे एक पट्टी बना लेना है। इस तरीके से पट्टी को मोड़ने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो है 0.3 इंच। तो अभी हमने इसको इसी तरीके से मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है और सिलाई हमारी जो है बिल्कुल किनारों पे होनी चाहिए। इसी तरीके से हमने जो है और भी पट्टियाँ तैयार कर लेनी है और हम कॉन्ट्रास्ट में पट्टियाँ तैयार करेंगे येलो और वाइट। डिज़ाइंस बनाने के लिए आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। देखिए हमारी यहाँ पे दोनों पट्टियाँ तैयार हो चुकी है। तो हम एक पट्टी को ले लेंगे और इसमें हमारी इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे एक पट्टी को कट करेंगे इस तरीके से और फिर उस पट्टी को बाकी के पट्टियों पे रख के हम कट कर लेंगे। इससे हमारी जो पट्टियाँ होगी वो इक्वल साइज़ की कटेगी, कोई छोटी या बड़ी नहीं होगी और हमें आसानी होगी कट करने में। इसी तरीके से हम सारी पट्टियाँ कट करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पेपर लिया हुआ है और इस पर निशान बनाया हुआ है 3.5 इंच का और इसके ऊपर हम बनाएंगे डिज़ाइंस। और यहाँ पे हमने जो है वाइट कलर की पट्टियाँ ली हुई है। तो इस पट्टी को हम बिल्कुल क्रॉस में करते हुए रखेंगे, सीधा नहीं, बिल्कुल क्रॉस करते हुए रखेंगे। और दो पट्टियों के बीच में बस हल्का सा गैप होगा, एक पैर का मार्जिन। और इसी तरीके से हम एक तरफ 3 पट्टियाँ रखेंगे। जब हम 3 वाइट पट्टी रख लेंगे तो उसके बीच में हम 1 इंच का गैप रखेंगे जब वो येलो पट्टी रखेंगे। तो अब हमने वाइट पट्टी इस तरफ से रखी थी तिरछी क्रॉस में, तो येलो पट्टी उस तरफ से क्रॉस में रखेंगे और इस दोनों येलो पट्टी के बीच में भी एक पैर का मार्जिन होगा। इस तरीके से हमने पट्टियों को रखते हुए जाना है। और जब नेक्स्ट हम दूसरा वाइट पट्टी ऐड करेंगे तो येलो और वाइट पट्टी के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। फिर जब हम येलो पट्टी स्टार्ट करेंगे तो येलो और वाइट पट्टी के बीच में 1 इंच का मार्जिन होगा। देखिए हमने एक तरफ तो स्टिच करके रेडी कर लिया हुआ, अब दूसरी तरफ स्टिच करेंगे, मैं वो आपको बताती हूँ। तो येलो पट्टी जो है वो वाइट पट्टी के बिल्कुल हमने पास रखते हुए से स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरीके से, हाँ। और फिर हमने जो है इस तरीके से येलो पट्टियों को नीचे, जितना गैप हमने ऊपर रखा उतना ही गैप नीचे रखते हुए हमने स्टिच कर लेना है। और ये जो सिलाई है हमारी, जो पेन का निशान है ना, उसके ऊपर ही बिल्कुल आनी चाहिए, यहाँ वहाँ हमारी सिलाई नहीं जानी चाहिए। तो हमने येलो पट्टी पे सिलाई लगा ली हुई है। अब येलो पट्टी को हमने देखो कैसे रखना है। तो हमने येलो पट्टी को छोड़ते हुए बीच से येलो पट्टी की नीचे से हमने निकालना है वाइट पट्टी को। और फिर हमने जो है सेकंड पट्टी, जो हमारी वाइट पट्टी है, उसको लेना है। और वो हमारी जो वाइट पट्टी है वो पहले येलो पट्टी के नीचे से निकलेगी। पहले येलो पट्टी के नीचे से हमने निकालना है और जो सेकंड येलो पट्टी है उसके ऊपर से लेना है और थर्ड येलो पट्टी के नीचे से निकालना है, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। और जो थर्ड येलो पट्टी है उसको पहले येलो पट्टी को छोड़ते हुए सेकंड येलो पट्टी के नीचे से निकालना है और थर्ड येलो पट्टी के ऊपर से। तो देखिए इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। तो अभी हमने जो है वाइट पट्टी के ऊपर भी इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरीके से हम बाकी के सारे तैयार कर लेंगे इस तरीके से डिज़ाइन बना के। ये डिज़ाइन जो है बहुत ही इजी है, आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक्स्ट्रा पेपर है, उसको हमने कट करके निकाल देंगे और इसको बिल्कुल लेवल में कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक बुकरम की पट्टी ली हुई जिससे हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया हुआ है और इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है और इसकी लंबाई बॉटम के हिसाब से हमने रखी हुई है। तो अभी हमने जो है इस तरीके से इसे मोड़ना है और अभी हमने जो डिज़ाइंस पहले से बनाई हुई थी, हमने उस डिज़ाइन को लेंगे और हमने इस पट्टी को ओपन कर लेंगे और इस डिज़ाइन को इसके ऊपर हमने रखना है। और अभी हमने जो है क्या करना है, जो बुकरम की पट्टियाँ हैं उसके बिल्कुल किनारों पे हमारी सिलाई आनी चाहिए और जो ऊपर की तरफ से हमारी जो डिज़ाइंस हमने बनाई थी उसकी सिलाई और बुकरम के बिल्कुल किनारों पे इस तरीके से आनी चाहिए। और जो हमने ऊपर सिलाई दिख रही है ना, उसी सिलाई के ऊपर हमारी दूसरी सिलाई होनी चाहिए।
इस तरीके से। देखिए राइट साइड टर्न करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब रॉन्ग साइड से हम टर्न करेंगे तो अभी हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की तरफ डालते हुए इस पर स्टिच करना है। और जो सिलाई आप देख रहे हैं ना, जो अभी हमने सिलाई लगाई, उसी सिलाई के ऊपर ही हमारी दूसरी सिलाई आनी चाहिए। देखिए दूसरी सिलाई हमारी इसी के ऊपर ही आएगी। तो देखिए हमारी डिज़ाइंस आधी बन के तैयार हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने पैंट का बॉटम लिया हुआ है और इसके ऊपर हम हमारी डिज़ाइंस को रखेंगे। तो जो आप हमारी सिलाई पहले से देख रहे हैं ना, जो सिलाई हमने स्टिच की हुई थी, जो पट्टियाँ अटैच करते हुए, तो उसी सिलाई पे हमारी दूसरी सिलाई होगी। सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक पट्टियाँ रखेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो डिज़ाइंस को लगाते हुए पट्टियाँ भी डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। तो अभी हम उसी सिलाई के ऊपर हम इस पट्टी को भी सिलाई लगाएंगे। उसी सिलाई के ऊपर हमारी दूसरी सिलाई और होगी। देखिए राइट साइड से जैसे दिख रहा है वैसे ही हमारा रॉन्ग साइड से भी दिखेगा और ये हमारी डिज़ाइन जो है वो अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमने जो इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये बिल्कुल सफाई के साथ आ जाएगा। तो ये जैसा आगे की तरफ दिखेगा राइट साइड से, तो वैसे ही रॉन्ग साइड से भी उतनी ही सफाई दिखेगी पट्टी लगाने के बाद। ऐसा लगेगा ही नहीं कौन सा रॉन्ग साइड है और कौन सा राइट साइड है। तो इस तरीके से आपका सफाई का ध्यान देना है कि किस तरीके से हम अपने कुर्ती में स्लीव्स में सफाई दे सकें। देखिए हमारी जो है पूरी डिज़ाइन जो है बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो डिज़ाइंस की लंबाई है वो 4.5 इंच है। जब हम इस डिज़ाइन को अटैच करें पैंट के अंदर तो हमने 4.5 इंच पैंट में से माइनस कर देना है, नहीं तो हमारी जो पैंट है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी जो भी पेपर्स है वो हम रिमूव कर लेंगे। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से, और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इसमें बहुत ही फिनिशिंग आई हुई है। जिस तरीके से राइट साइड से दिख रहा है उसी तरीके से रॉन्ग साइड से भी इसकी फिनिशिंग है। तो आपको मेरी आज की डिज़ाइन कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।